नमस्कार मित्रों, शिक्षा साहित्य दर्पण में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चंस के विषय में चल रहा था, ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस का ये लास्ट वीडियो है। इसमें मैं 2-3 क्वेश्चंस है उसे करवा करके ये ऐसे टाइप क्वेश्चंस यहीं पर स्टॉप होगा, तब हम कुछ अगला नया शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आधुनिकीकरण की विशेषताएँ स्पष्ट कीजिए। बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडर्नाइजेशन, व्हाट इज मॉडर्नाइजेशन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों। भारतीय समाज एक प्रजातांत्रिक समाज है। यहाँ पर जनता का राज्य जनता के लिए तथा जनता द्वारा बनाया गया है। भारतीय सिद्धांत इसी पर आधारित है। आज भारत के बाहर क्षेत्र में आधुनिकीकरण का बोलबाला है। हम उद्योगों पर आधुनिकीकरण कर रहे हैं, रीति रिवाजों तथा परंपराओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, शिक्षा का आधुनिकीकरण हो रहा है, धर्म और धार्मिक चिंतन आधुनिक रूप ग्रहण कर रहे हैं। घर तथा परिवार को हम आधुनिक बना रहे हैं, यहाँ तक कि हम अपने खान पान को भी आधुनिक बना रहे हैं। कभी हम यह भी नहीं सोचते हैं कि आखिर आधुनिकीकरण है क्या चीज़। मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, लेकिन वो क्या है उसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, और जानकारी होना चाहिए प्रत्येक नागरिक को। होता क्या है कि सरल अर्थों में आधुनिकीकरण का अर्थ है आधुनिकतम विचारधाराओं के स्वरूप तथा स्तर के अनुकूल करना। आज के युग में टेक्नोलॉजी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स का अत्यंत ही महत्वपूर्ण विकास हुआ है। इसके विकास के लिए तथा इसके परिणाम स्वरूप ही आज का मानव चंद्रमा पर अपने चरणों की छाप छोड़ने में समर्थ हुआ है। इसके विकास से आज के मानव जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन आया है, और यह परिवर्तन ही आधुनिकीकरण है। समाज में प्रचार तथा प्रसार एवं यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप अन्य समाजों से संबंध की संभावना बढ़ जाने के कारण प्रत्येक समाज एक दूसरे से प्रभावित है। भारतीय समाज अंग्रेजी तथा मुस्लिम समाज से प्रभावित हुआ है। आधुनिकीकरण को कभी कभी हम बड़े ही संकीर्ण रूप में प्रयुक्त करते हैं। वह लड़की बड़ी ही अल्ट्रा मॉडर्न है, अथवा वह एक मॉडर्न परिवार से है। यह आधुनिकीकरण से संबंधित है। अपने समाज को मान्यताओं को उल्लेखनीय रूप से त्याग कर अन्य किसी उन्नत समझे जाने वाले समाज की परंपराओं तथा विचार आदि को ग्रहण कर लेना। आधुनिकीकरण की विशेषताएं देख लेते हैं दोस्तों। 7 विशेषताएं हैं मुख्य रूप से। सामाजिक परिवर्तन। आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो प्राचीन सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि मूल्यों या विचारों को नए मूल्यों या विचारों में परिवर्तित करती है। अर्थात समाज नए मूल्यों या विचारों पर आधारित हो जाता है। सामाजिक अंतर। आधुनिकता के कारण सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्रों में भी अधिक जटिलता आ गई है। आज मनुष्य अधिक व्यस्त हो गया, किंतु साथ ही आज यंत्रीकरण के कारण समाज परिवर्तित होकर प्रगति की ओर जा रहा है। वास्तव में सामाजिक अंतर आधुनिकता का ही परिणाम है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। आधुनिकीकरण के कारण ही आज देशों के समूह को UNO के नाम से जाना जाता है, और आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य ही भाईचारा, सहयोग, प्रसार करना इत्यादि है। ढांचागत परिवर्तन। आधुनिकीकरण के कारण आज राजनीतिक, सामाजिक तथा प्राचीन परंपरागत ढांचे में परिवर्तन होता जा रहा है, जैसे छोटे कारखानों की जगह बड़े कारखानों की स्थापना। संगठन एवं जीवन स्तर में परिवर्तन। आधुनिकता के कारण विशेष संगठन अस्तित्व में आए हैं। उसी प्रकार व्यक्ति परिवार के जीवन स्तर में सुधार तथा कार्य और श्रम का विभाजन हुआ है। आज उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग अस्तित्व में आए हैं। नगरीकरण। आधुनिकीकरण एवं नगरीकरण का आपस में घनिष्ठ संबंध है। आधुनिकता के कारण व्यक्ति गांव से शहर आते हैं। शहर आकर वे अपने जीवन स्तर को सुधारते हैं, अतः ये एक दूसरे पर आधारित है। समाज व बहुउद्देशीय शिक्षा। आधुनिकता का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सामान्यीकरण कर उसका प्रसार करना है। इसी प्रकार व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए वर्तमान में अनेक संस्थाएं अस्तित्व में आई हैं। निष्कर्ष, आधुनिक मानव समाज में सांस्कृतिक
और सामाजिक परिवर्तन बहुत तीव्र गति से हो रहे हैं। डॉक्टर डी.एस. कोठारी के शब्दों में, आधुनिक विश्व में एक नई चीज विज्ञान और हमारे जीवन के लगभग प्रत्येक पक्ष में इसकी व्याप्ति होना है, और वर्तमान विश्व विज्ञान पर आधारित है, बल्कि इसमें विज्ञान का प्रभुत्व है। विज्ञान पर आधारित विश्व की विशेषताएं ये हैं कि अब यह धीमे परिवर्तनों का स्थान नहीं रह गया है। इसके विपरीत परिवर्तन और नवाचार की गति लगभग भयंकर है। ये परिवर्तन न केवल हमारे भौतिक वातावरण को प्रभावित करते हैं, बल्कि हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक और अंत में आध्यात्मिक मूल्यों को भी प्रभावित करते हैं। आधुनिकीकरण की कुछ और विशेषताएं देख लेते हैं। परानुभूति अर्थात किसी अन्य व्यक्ति को स्वयं अनुभव करने की क्षमता, संगठन, अधिक सहभागिता, हित अभिव्यक्ति, हित संग्रह, संस्थानीकृत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, उपलब्धि अभिमुखता, आकलन के तर्क संगत साधन और लक्ष्य, संपत्ति कार्य रक्षा करने और जोखिम उठाने के प्रति नई प्रवृत्तियां, परिवर्तन की वांछनीयता और संभावना में विश्वास, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अनुशासन, अंत में उच्चतर संतोष के लिए तात्कालिक और अल्पकालिक संतोष को दूर रखने की क्षमता। मूर के अनुसार आधुनिकीकरण ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन है जो परंपरावादी समाज को आर्थिक रूप से संपन्न और राजनीतिक रूप से अधिक स्थिर समाज में परिवर्तित करता है। आधुनिकीकरण के पक्ष हो सकते हैं अलग अलग, मानवतावादी विचार हैं, गतिशीलता है, शहरीकरण है, लोकतंत्रीकरण है, बौद्धिक स्वीकार्यवाद है, बौद्धिक दृष्टिकोण है और धर्मनिरपेक्षता है। तो दोस्तों ये रहा आधुनिकीकरण के विषय में विस्तार पूर्वक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि शैक्षणिक समाजशास्त्र का प्रभाव अभ्यासक्रम पर, एजुकेशनल सोशियोलॉजीज इफेक्ट ऑन करिकुलम। छात्र की उम्र तथा मानसिक योग्यता के अनुसार दिए हुए समय जो वह ग्रहण करता है उसकी रूपरेखा तैयार करने में अभ्यासक्रम महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक रूपता बनाने में प्रकाश डालती है। यह शिक्षा शास्त्री शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को क्या और कितना, किस स्तर तक पढ़ना या पढ़ाना है इसका निर्देशन देता है। नीचे दिए हुए कारकों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम निर्धारित करना चाहिए। 8 पॉइंट है दोस्तों, देख लेते हैं। अभ्यासक्रम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करता है। अभ्यासक्रम समाज की जरूरतें और समस्याएं तथा शर्तों के आधार पर होनी चाहिए। यह समाज की जरूरतों के अनुसार लचीला तथा विकासशील होना चाहिए। उदाहरण, कृषि विकास और आधुनिक तकनीकी विकास के लिए समाज तथा स्वयं की उत्पत्ति के लिए व्यक्ति को मूल योग्यता ग्रहण करनी चाहिए। उदाहरण 2, देश के बहुत से भाग में निरक्षरता का प्रचलन है। पाठ्यक्रम का उद्देश्य हर एक को शिक्षित करना है। यह लोगों के वास्तविक संबंध तथा समस्याओं पर आधारित होता है। उदाहरण, आत्महत्या, तनाव, आतंकवाद, बेरोजगार, स्त्री अधिकार, इन समस्याओं के ऊपर पाठ बनाएं जिससे कुशाग्र बुद्धि मिले, व्यवहार या दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए। यह समाज के मूल सांस्कृतिक मूल्यों पर प्रभाव डालती है और यह समाज के उच्च विचारों को प्रोत्साहित करती है। यह युवा पीढ़ी के लिए समाज के योग्य मूल्यों के संरक्षण तथा स्थानांतरण करने का नेतृत्व करता है। 5वां है दोस्तों, पाठ्यक्रम विद्यार्थियों में कार्य का गौरव बनाता है। यह विभिन्न व्यावसायिक प्रविधियों को बढ़ावा ही नहीं देता बल्कि सभी व्यवसायों के प्रति आदर भी रखता है। यह विद्यार्थियों में दयनीय विचार विकास, समस्या निवारण तथा निर्णय करने की क्षमता का विकास करने में मदद करता है। वे समस्याओं को समझने तथा समूह में सहायता के लिए निवारण में समर्थ होते हैं। समाज से प्रौढ़ जीवन सफलतापूर्वक जीने में कुछ गतिविधियों को सम्मिलित कर मदद करता है। यह मानव कल्याण तथा राष्ट्र के प्रति दायित्व की समझ का निर्माण करता है। यह राष्ट्रीयता की भावना तथा अंतर्देशीय समझ को विकसित करता है और पाठ्यक्रम शिक्षा समाज परिवर्तन का साधन है बनाने में सहायक होना चाहिए। यह व्यक्ति को परिवर्तन ग्रहण, परिस्थिति अनुकूल तथा पुनर्गठन करने में
मदद करता है और जिससे यह विकास के मार्ग पर चल सके। तो दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो मेन पॉइंट्स को हमें अंडरलाइन करना चाहिए, वही इसमें किया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षण विधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है। मेथड ऑफ टीचिंग, हाउ अफेक्टिंग एजुकेशनल सोशियोलॉजी ऑन मेथड ऑफ टीचिंग। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है और ये बहुत काम का चीज़ है, इसलिए आपको जानना भी जरूरी है। शिक्षण पद्धति बहुत आवश्यक है क्योंकि बहुत सारी निपुणता सीखने को मिलती है। हमें इस शिक्षण अधिगम प्रतिक्रिया से ग्रहण करते हैं। यह निपुणता सीखना बहुत उपयोगी होता है क्योंकि यह छात्रों के जीवन में प्रभावशाली है तथा यह नित्य आधार पर इसका उपयोग करते हैं। जॉर्ज पाइन के 3 सिद्धांत जो शिक्षण पद्धति के लिए आवश्यक है। पहला, कक्षा ज्ञान का उपयोग तथा जीवन में सामाजिक समायोजन में निपुणता। उदाहरण, नाट्यकरण। इस शिक्षण पद्धति में बहुत विद्यार्थी जो उचित परिस्थिति का सामना करते हैं वो सम्मिलित हैं। यह छात्रों के सामूहिक सफलता का विकास करता है। इसमें अकेलेपन की भावना नहीं रहती। वह निश्चित रूप से जवाबदारी सीखता है, न्यायपूर्णता, अपना दायित्व को समझता है। दूसरा है, शिक्षण पद्धति प्राथमिक रूप से कक्षा से बाहर के विद्यार्थियों के सामाजिक व्यवहार पर बल। शिक्षण पद्धति बच्चों के व्यवहारिक स्तर पर प्रभाव डालता है। वह किसी भी परिस्थिति को निरीक्षण तथा प्रक्रिया करने में सुगठित तरीके से सामना करने में समर्थ होता है। उदाहरण, चर्चा। यह सुनने की निपुणता को बढ़ावा देने में मदद करता है। यह सभी को अपना विचार प्रकट करने का अवसर देता है। धैर्य तथा क्षमा में विकास करता है जिसके फलस्वरूप चिंतन क्षमता का विकास होता है। वह स्वतंत्रता से विचारों को स्वीकृति तथा नकारना सीखता है। शिक्षण पद्धति सामाजिक जीवन में होने वाली सामाजिक स्रोतों तथा सामाजिक शक्तियों का उपयोग करती है। शिक्षण पद्धति सभी उपलब्ध स्रोतों का उपयोग सर्वोत्तम तरीके से करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्थिरता या नेतृत्व में लाभ लाता है। उदाहरण, समूह शिक्षण। इसमें व्यक्तिगत क्षमता, ज्ञान, सूचना और निपुणता प्रभावित होते हैं। यह छात्रों को समूह में लोगों को समझने तथा उनके कार्य क्षमता में विकास करने में मदद करता है। चौथा है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, लोकतांत्रिक व्यवहार और प्रवृत्ति का विकास। उदाहरण, बुद्धि मंथन। सभी व्यक्तियों को सहभागी होने का मौका मिलता है। यह छात्रों में आत्मविश्वास का स्तर बनाता है। वह किसी भी परिस्थिति में बहुत ही व्यवस्थित तथा सुव्यवस्थित तरीके से प्रतिक्रिया करने में सक्षम होता है और बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना सकारात्मक ढंग से करने में सक्षम होता है। शिक्षण पद्धति छात्रों में समस्या समाधान व्यवहार के विकास में मदद करती है। इसमें वह समस्या को समझते हैं, समस्या का अर्थ बताते हैं और समस्या का समाधान ढूंढते हैं। उदाहरण, पूछताछ शिक्षण प्रतिमान ITM मॉडल होता है, जो कि मैंने टीचिंग जो लेसन प्लान बताया था तो ITM मॉडल को मैंने पढ़ाया था। छात्रों में उत्सुकता, अर्थ स्पष्टीकरण की तलाश, अतिरिक्त संतुलित परीक्षण, विभिन्न विकल्पों के कारण अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने का विकास करता है। यहाँ छात्रों को प्रेरणा, रुचि को जागृत करना, तार्किक क्षमता का विकास, कल्पना शक्ति का विकास, अच्छे तरीके से परिस्थिति के विश्लेषण में मदद मिलता है। तो दोस्तों, आज हमने 3 क्वेश्चंस के विषय में जाना कि शैक्षिक समाज शास्त्र शिक्षण विधियों को किस प्रकार प्रभावित करता है, मेथड ऑफ टीचिंग, और अभ्यासक्रम पर शैक्षिक समाजशास्त्र का प्रभाव, इफेक्ट ऑन करिकुलम, और एक इसके पहले क्वेश्चन किया हमने और तीसरा हमने आधुनिकीकरण के विषय में पढ़ा। तो दोस्तों, जो मेरे पास ऐसे टाइप क्वेश्चन के नोट्स थे उनसे संबंधित आज वीडियो यहीं पे समाप्त होते हैं। कल से दोस्तों कुछ नया चालू करेंगे। आशा है आप लोगों को मेरा यह प्रयास पसंद आया होगा। इन सब नोट्स को मैं एक प्लेलिस्ट में बना करके
आपको प्रस्तुत कर दूंगा। वहीं पर आप अन्य वीडियो भी देख सकते हैं। तो दोस्तों जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।